बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़क़त अली। आज की इस वीडियो में 3 बड़ी अहम ख़बरों पर आपसे बात करेंगे। पाकिस्तान को माशी मैदान में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और पाकिस्तान ने टेक्सटाइल सेक्टर में भारत को पीछे छोड़ दिया और टेक्सटाइल दुनिया में पाकिस्तान नंबर 1 बन गया। और उसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान की मुमकिन गिरफ्तारी, JUI और PDM धमकियाँ देने पर उतर आई, GHQ के घिराव का ऐलान और मरियम नवाज़ अपनी तहरीक और लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाने के लिए चंदा मुहिम पर निकल पड़ी हैं। और जो इस्तीफ़ों का मामला था, PDM में इस्तीफ़ों के मामले पर अपोजिशन जमातों में एक बड़ी फूट सामने आई है और ख़ुद मुस्लिम लीग नून और मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर की जानिब से एक बड़ा अहम बयान सामने आया है और उस पर भी आपसे उसकी तफसीलात के हवाले से बात करूँगा। वीडियो के आगाज़ में सबसे पहले जो एक बड़ी माशी कामयाबी पाकिस्तान को मिली है, जो हमारे लिए, हमारी कौम के लिए और बेरोज़गार अफराद के लिए एक बड़ी अहम अचीवमेंट है, वो टेक्सटाइल सेक्टर में वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर इस वक्त पूरी दुनिया में नंबर 1 बन चुका है। और भारत को पीछे छोड़कर जो पाकिस्तान की टोटल बरामदात हैं वो 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। अब सिर्फ अक्टूबर के महीने में टेक्सटाइल की बरामदात में टोटल 7% इजाफा हुआ और नवंबर के महीने में पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात में 11% इजाफा हुआ। इस दौरान जो भारत की बरामदात थी, यानी कि भारत की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स थी, वो जो एक रूटीन के अंदर उनकी एक्सपोर्ट्स चल रही थी, उस रूटीन से भी -5 में वो चले गए हैं। इस वक्त पाकिस्तान के पास दुनिया भर से इतने ऑर्डर्स हैं कि ऑर्डर्स को पूरा करना मुश्किल हो चुका है और टेक्सटाइल सेक्टर के जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं और जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके मुताबिक करीबन 1,20,000 लोगों को बराह रास्त रोज़गार मिला है और जो पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स में करीबन 40% इसका कंट्रीब्यूशन है टेक्सटाइल का। और तवक्का ये की जा रही है कि हमारा ये शोबा इस साल पाकिस्तान को 12 से 14 अरब डॉलर का ज़र मुबादला कमा कर देगा। और इस वक्त प्रोडक्शन के अंदर जो गैप पैदा हुआ है, भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर को मिलने वाले ऑर्डर्स वो पाकिस्तान को मिल रहे हैं और इस वक्त ऑर्डर्स को पूरा करना मुश्किल हो चुका है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा सियासी ख़बरों पर। मौलाना फजलुर रहमान को नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी कि नैब ने एक नोटिस इशू किया है और 26 दिसंबर को नैब के सामने उनकी पेशी है। अब जो सवालात पूछे गए हैं, जो सवालनामा भेजा गया है, वो बड़ा आसान है। सादा से सवालात मौलाना फजलुर रहमान से पूछे गए कि जनाबे वाला, आपके वालिद मुफ्ती महमूद साहब आपको आपके नाम विरासत में चंद कनाल अराज़ी छोड़ कर गए थे। वो चंद कनाल अराज़ी भी बरानी अराज़ी थी, उस पर सवाए चने के किसी किस्म की काश्त नहीं होती थी। इस दौरान ना तो आपने किसी बैंक से कर्ज़ा लिया, ना किसी ने आपको तोहफे में कोई रकम दी, ना मज़ीद कोई विरासत में आपको कोई रकम मिली, ना आपका कोई प्राइस बॉन्ड निकला, ना आपको किसी ने कोई हदिया दिया। तो आपके असासों में एकदम से कई हज़ार गुना इजाफा कैसे हुआ? कैसे आपने चक शहजाद में 7 अरब रुपए का फार्म हाउस ख़रीद लिया? कैसे आपने 2.5 अरब रुपए का फ्लैट दुबई में ख़रीदा? कैसे आपने अरबों की प्रॉपर्टी बरतानिया में ख़रीदी? कैसे आपने सैकड़ों अरब रुपए के असासाजात पाकिस्तान में बनाए? कैसे आपने ये लैंड क्रूज़रें ख़रीदी? इनके ज़राए आमदन क्या हैं? ये सादा सा सवाल है। बजाय इसका जवाब देने के मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि मैं किसी नैब को नहीं मानता, मैं किसी एहतसाब को नहीं मानता, नैब के इस नोटिस की मेरे नज़दीक कोई वक़्त नहीं है, मैं इस नोटिस की धज्जियाँ उड़ा दूँगा, मैं नैब की धज्जियाँ उड़ा दूँगा। और मौलाना फजलुर रहमान का भाई मौलाना अताउर रहमान, जो कि सेनेटर भी है, कल उसका ये कहना था कि ये JUI फ़े और मौलाना फजलुर रहमान और हमारे नज़दीक नैब की कोई अहमियत नहीं है, हम इसको गैर आइनी गैर कानूनी इदारा समझते हैं। और अगर हमें परेशान करने की कोशिश की, अगर मौलाना फजलुर रहमान को गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई तो हम GHQ के बाहर धरना देंगे। अब ज़रा इस सेनेटर अताउर रहमान की भी सुनने। 2.5 फुट की दाढ़ी,
5.5 फुट का पेट, और ये जो पाकिस्तान के इदारों को गैर आइनी, गैर कानूनी और इस नोटिस को सियासी इंतकाम बज़ाहिर करार दे रहा है, इसकी अपनी हरकतों के बारे में सुन लें। पहले इसने कौमी ख़जाने को जी भर के लूटा, जी भर के, और खा खा के बग़ैर डकार मारे 44 लाख की लस्सी कश्मीर फंड से पी गए ये लोग, और करोड़ों अरबों के खांचे लगाए। और जब हराम की कमाई की चर्बी चढ़ गई इतनी ज़्यादा और पेट इसका 6.5 फुट निकल आया, तो उसके बाद इसने पेट से और जिस्म से इजाफी चर्बी निकलवाने की सर्जरी करवाई पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद से, जिसका करीबन 37 लाख रुपए का बिल बना। अब बजाय वो बिल जो हराम की कमाई खाकर जो चर्बी इसने चढ़ाई थी हराम की, वो निकलवाने का बिल बजाय अपनी जेब से देने के, सेनेटर अताउर रहमान जो फजलुर रहमान का भाई है, उसने वो बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट को भिजवा दिया कि जनाब ये मेरा ऑपरेशन हुआ था, ये मैंने हराम की कमाई से चढ़ने वाली चर्बी जिस्म से निकलवाई थी, इसका 37 लाख रुपया ज़रा कौमी ख़जाने से अवाम के टैक्सों से अदा कर दें। वो तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, और ये आडट पैराज गालबन इसको कहते हैं या जो भी कहते हैं, सेनेट सेक्रेटेरिएट ने ये बिल रोक लिया और कहा कि इस तरह की जो कॉस्मेटिक सर्जरी है वो कौमी ख़जाने से उसका बिल नहीं अदा किया जा सकता। तो बिलाखिर सेनेटर अताउर रहमान को अपनी जेब से ये पैसे अदा करने पड़े, और आज ये भाषण देते हैं जमहूरियत का, कानून और आइन की बालादस्ती का। अब अताउर रहमान का गिरेबान पकड़ के कोई पूछने वाला हो कि तुम्हारा क्या मेरिट है कि जो फजलुर रहमान ने तुम्हें सेनेटर बना दिया, तुमने क्या आज तक आवाम के लिए, आवाम के हकूक़ के लिए और सियासत के लिए तुमने आज तक क्या कुर्बानियाँ दी हैं, क्या कंट्रीब्यूशन है तुम्हारा, क्या तुम्हारे वेलफेयर के काम हैं, क्या तुमने तरक्याती काम करवाए, लोगों को तालीम, रोज़गार और सेहत की सहूलियात दिलवाई? कोई जवाब नहीं होगा इनके पास। फजलुर रहमान का गिरेबान पकड़ के कोई पूछे कि तुमने अपने बेटे को मेंबर कौमी असम्बली बनवाया, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है? इनकी जमहूरियत सिर्फ़ और सिर्फ बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम और ग़ुलामी दर ग़ुलामी इन्होंने बेवकूफ़ समझा हुआ है, इन्होंने पागल समझा हुआ है पाकिस्तानी कौम को। अब ये जो पीडीएम के गुब्बारे से हवा जो निकली है लाहौर जलसे के बाद, उसने इनको असल औकात याद दिला दी है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब कल मोहम्मद मालिक साहब के शो में थे, उनसे सवाल किया गया कि एक जानिब तो आप इस्तीफ़ों की सियासत कर रहे हैं कि जनाब हम इस्तीफ़े देंगे, हम इस जेली असम्बली को नहीं मानते, हम इस जेली मैंडेट को नहीं मानते, हम इस जेली हुकूमत को नहीं मानते, जेली इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते, हम इस जेली मुल्क और जेली निज़ाम को ही नहीं मानते। दूसरी जानिब आप मुतालबा कर रहे हैं कि जो कौमी और सूबाई असम्बली की खाली नशिस्तें हैं उस पर ज़िमनी इंतखाबात करवाएं। जब आप कोई स्टेक ही नहीं रखना चाहते, जब आपने इस्तीफ़े देने का फ़ैसला कर लिया, तो ज़िमनी इंतखाबात का मुतालबा समझ नहीं आता ये मामला। तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब का आगे से क्या जवाब था कि जनाब इस्तीफ़े देना कोई इतना आसान थोड़ी है, ये कोई इतना छोटा फ़ैसला थोड़ी है कि हमने कर लिया और इस्तीफ़े दे दिए और इस्तीफ़े हो गए। बड़े इख्तलाफात हैं, बड़े पहाड़ सर करने पड़ेंगे, छोटी जमातों के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। छोटी जमातें चाहती हैं कि जब तक बड़ी जमातें इस्तीफ़े नहीं देंगी और इस्तीफ़े उनके मंजूर नहीं हो जाएंगे तब तक हम मज़ीद इस्तीफ़े नहीं देंगे। अब ये तो इनके इस्तीफ़ों का हाल है, ये तो इनके लॉन्ग मार्च का हाल है। हाँ, मरियम नवाज़ का सुनने वो बात बीच में रह जाएगी कि जब इमरान खान साहब ने हुकूमत संभाली, माशी तौर पर पाकिस्तान दिवालिया था। डॉलर्स इकट्ठे करने थे, डॉलर्स इकट्ठे करने के लिए उन्होंने दोस्त ममालिक से मदद ली, कोई भारत से या किसी दुश्मन मुल्क से तो नहीं मांगा। मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरेबिया, चीन, इनसे मदद मांगी। तो वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम इन्होंने मंगता रख दिया, फ़कीर रख दिया कि वो तो कशकोल उठा के फिर रहा है। क्या उसने अपनी औलाद के लिए ये भीख मांगी? क्या उसने अपने ख़ानदान के लिए भीख मांगी? क्या उसने अपनी ज़ात बरादरी, अपनी पार्टी के लिए भीख मांगी? अब मरियम नवाज़ ने फ़ैसला किया है कि पीडीएम की तहरीक को कामयाब बनाने के लिए पाकिस्तान के एक एक शहर में, एक एक गांव में, एक एक हलके में वो चंदा मुहिम चलाएंगी, यानी कि कशकोल उठाकर भीख मांगेंगी। और भीख किस लिए मांगेंगी?
पाकिस्तान में जमहूरियत को डीरेल करने के लिए, पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए शर्म ही नहीं आती, डूब मरे ये लोग। भाई भीख मांगने से बेहतर है जो तुम्हारे बाप ने चोरी का पैसा लूटा है, इस कौम का जो पैसा लूटा है, उसी में से कुछ चंद एक पैसे मांग लो। जो मौलाना फजलुर रहमान ने जो अरबों खरबों के असासे बनाए, जो आसिफ अली जरदारी ने 457 अरब रुपया जेली अकाउंट्स केस में और ओमनी ग्रुप के साथ मिलकर खांचे लगाए, उसमें से पैसा ले लो। यानी कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम करने के लिए भी अवाम का पैसा ये लोग चोरी करेंगे, लूटेंगे और भीख मांगेंगे। ये थी आज की कुछ अहम तफसीलात। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।